ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो मैथ का जीनियस होता है, लेकिन उसको अपने पोटेंशियल के बारे में नहीं पता होता कि वो क्या क्या कर सकता है। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम विल हंटिंग होता है। विल ज्यादातर टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताता है और एमआईटी कॉलेज में सफाई कर्मचारी होता है। विल मैथमेटिक्स में जीनियस होता है, वो मैथ के क्वेश्चन को देखते ही चुटकियों में सॉल्व कर देता है। थोड़ी देर बाद हम प्रोफेसर जिराल्ड को देखते हैं जो बच्चों को पढ़ा रहा होता है। वो क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चों से कहता है कि बाहर मैंने एक ब्लैक बोर्ड पर मैथ का क्वेश्चन लिखा है, जो भी उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देगा उसे कॉलेज की तरफ से इनाम मिलेगा और कॉलेज के न्यूज़पेपर में उसकी फोटो भी छपेगी। कुछ देर बाद विल अपना काम खत्म करके जा ही रहा होता है तो उसकी नजर मैथ के क्वेश्चन पे पड़ती है जो प्रोफेसर जिराल्ड ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता है। विल मैथमेटिक्स के मामले में गॉड गिफ्टेड होता है। वो घर जाकर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालता है। अगले दिन विल कॉलेज जाकर चुपके से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ब्लैक बोर्ड पे लिख देता है और वो वहां से चला जाता है। जब प्रोफेसर जिराल्ड उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने में उन्हें भी 1 साल लगा था। प्रोफेसर क्लास में सभी बच्चों से पूछता है कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसने दिया, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। फिर प्रोफेसर सभी बच्चों से कहता है कि मैं एक और मैथ का क्वेश्चन उस बोर्ड पे लिखूंगा जो कि मुझे सॉल्व करने में 2 साल लग गए थे। जो भी उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देगा उसे कॉलेज की तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। विल जब उस क्वेश्चन को देखता है तो वो कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर देता है। तभी प्रोफेसर उसको देख लेता है। विल प्रोफेसर को अपने करीब आता देखता है तो वहाँ से भागने लगता है। प्रोफेसर उसको आवाज भी देता है लेकिन विल नहीं रुकता, वो वहाँ से भाग जाता है। प्रोफेसर ये देख के चौंक जाता है कि जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करने में 2 साल लग गए थे उस लड़के ने चुटकियों में सॉल्व कर दिया। रात में विल और उसके दोस्त एक बार में जाते हैं जहाँ पे विल का एक दोस्त 2 लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि वो उनके हिस्ट्री क्लास में। उसी दौरान एक और लड़का आ जाता है। वो विल के दोस्त से हिस्ट्री के सवाल पूछने लगता है पर विल के दोस्त को कुछ नहीं पता होता। विल अपने दोस्त को बचाने के लिए आ जाता है और सभी सवालों के जवाब देने लगता है और साथ ही साथ वो हिस्टोरिकल बातें करने लगता है जो कि उस लड़के ने कभी सुनी भी नहीं होती। विल उन्हें बताता है कि नॉलेज फ्री में भी गेन की जा सकती है और उसके लिए किसी महंगे कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं। ये देख के एक लड़की जिसका नाम स्काइलर होता है वो विल से बहुत इंप्रेस हो जाती है और उसे अपना नंबर दे देती है। अगले दिन विल अपने दोस्तों के साथ कार से कहीं जा रहा होता है तो उसकी नजर एक लड़के पे पड़ती है। विल अपने दोस्तों से बताता है कि ये लड़का मुझे स्कूल में बहुत परेशान करता है। वो अपने दोस्त से कार रोकने के लिए कहता है। विल और उन लड़कों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है। तभी पुलिस वाले विल को रोकने आते हैं। वो पुलिस वालों के ऊपर भी हाथ उठा देता है। पुलिस उसको अरेस्ट करके कोर्ट ले जाती है जहाँ विल अपना केस खुद ही लड़ा रहा होता है। तभी कोर्ट में प्रोफेसर जिराल्ड भी आ जाता है क्योंकि उसने पता लगा लिया होता है कि इस टाइम विल कहाँ मिलेगा। दरअसल विल को हर तरह की किताबें पढ़ने का शौक होता है, इसीलिए उसको कानून की भी जानकारी होती है। लेकिन इस बार विल अपना केस हार जाता है और उसे $50,000 देने की सजा सुना दी जाती है। लेकिन विल के पास इतने पैसे नहीं होते तो वो जेल चला जाता है। जेल में उससे मिलने प्रोफेसर आता है और वो विल से कहता है कि मैंने जज से बात कर ली है, वो तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें मेरी 2 बातें माननी पड़ेंगी। एक तो तुम्हें मेरे साथ मैथ सीखना पड़ेगा और दूसरा तुम्हें थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अगर तुमने दोनों में से एक भी बात नहीं मानी तो तुम्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा। विल के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं होता, उसको किसी भी तरह जेल से निकलना था, इसीलिए वो प्रोफेसर की बात मान लेता है। अब विल प्रोफेसर के साथ मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने लगता है। प्रोफेसर विल की मैथमेटिक्स देख के समझ जाता है कि अगर विल को सही गाइडेंस मिलेगी तो वो बहुत आगे जा सकता है। विल जब भी घर पे अकेला होता था तो वो अपना वक्त किताबें पढ़ने में बिताता था, जिसकी वजह से उसके पास ज्ञान का भंडार होता है। अब विल कई थेरेपिस्ट के पास जाता है लेकिन कोई भी थेरेपिस्ट उसका दिमाग नहीं पढ़ पाता क्योंकि विल मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होता है। प्रोफेसर जिस भी थेरेपिस्ट के पास भेजता है विल सभी का मजाक उड़ाता है, जिसकी वजह से सभी थेरेपिस्ट भाग जाते हैं। ये देख के प्रोफेसर बहुत परेशान होता है। वो अपने क्लासमेट शॉन के पास जाता है जो कि वो बहुत अच्छे थेरेपिस्ट होता है। प्रोफेसर शॉन से कहता है तुम्हें एक लड़के की काउंसलिंग करनी है, लेकिन शॉन मना कर देता है क्योंकि उसके पास टाइम की कमी होती है। प्रोफेसर उसको मनाने की कोशिश करता है और विल के बारे में भी बताता है कि वो कितना जीनियस है, उसने ऐसे मैथ के क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर दिए जिसको करने में मुझे 2 साल लग गए थे। ये सुन के शॉन विल की काउंसलिंग के लिए मान जाता है। दूसरे दिन शॉन विल को थेरेपी सेशन के लिए अपने ऑफिस बुलाता है। शॉन उससे काफी सारे सवाल पूछता है लेकिन विल कोई भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देता। वो शॉन का और उसकी मरी हुई बीवी का मजाक उड़ाता है, जिसकी वजह से शॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और विल का गला पकड़ लेता है। शॉन उससे कहता है खबरदार तुमने मेरी बीवी के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसी शाम को विल स्काइलर से मिलता है, उसको अपने साथ डेट पे ले जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत सी बातें करते हैं। अगले दिन विल दोबारा थेरेपी के लिए शॉन के पास जाता है, लेकिन इस बार शॉन उसे एक पार्क में ले जाता है जहाँ शॉन उसे असल जिंदगी के बारे में बताता है और वो ये भी बताता है कि उसकी बीवी कैंसर से मरी थी। वो उससे बहुत प्यार करता था। ये सुन के विल को बहुत अफसोस होता है। कुछ देर बाद विल स्काइलर से मिलने जाता है और उसे अपने साथ बाहर कहीं घुमाने ले जाता है जहाँ ये लोग एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। विल उससे अपने पास्ट के बारे में भी झूठ बताता है। अब विल धीरे धीरे शॉन से बातें करने लगता है। वो उसे स्काइलर के बारे में भी बताता है। शॉन विल को समझाता है इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, जिससे
जिससे हम प्यार करते हैं उनकी खामियों के साथ उनको अपना लेना चाहिए। यही सच्चा प्यार है। कुछ देर बाद विल स्काइलर को अपने दोस्तों से मिलाने ले जाता है, जहाँ ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर शॉन से मिलने आता है। प्रोफेसर उससे पूछता है विल की थेरेपी कहाँ तक पहुंची। शॉन उसे बताता है विल अब उससे बात करने लगा है। फिर प्रोफेसर उससे कहता है विल के लिए बड़ी बड़ी कंपनी से ऑफर आ रहे हैं, उसका फ्यूचर ब्राइट है। तो शॉन उससे कहता है विल अभी इन सब के लिए तैयार नहीं है, उसको थोड़ा वक्त और लगेगा। अगले दिन प्रोफेसर विल को इंटरव्यू के लिए जाने के लिए कहता है, लेकिन विल वहाँ अपने दोस्त को भेज देता है क्योंकि वो जॉब नहीं करना चाहता था। ये सब उसको बकवास लगता था। एक दिन स्काइलर विल से कहती है कि तुम भी मेरे साथ कैलिफोर्निया चलो। दरअसल स्काइलर वहाँ पढ़ाई करने जा रही होती है। वो चाहती थी कि विल भी उसके साथ चले, लेकिन विल उसको मना कर देता है क्योंकि विल एक अनाथ होता है। उसने जिस पर भी भरोसा किया उन लोगों ने ही उसको अकेला छोड़ दिया, इसीलिए वो स्काइलर के करीब जाने से डरता है। उसको ऐसा लगता है कि वो भी एक दिन उसको छोड़ देगी। स्काइलर उससे पूछती है कि सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर नहीं करते तो मैं तुम्हें कॉल भी नहीं करूंगी। तो विल कहता है नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं विल प्रोफेसर के पास जाता है और कहता है मैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहता, ये सब बकवास है। तुम्हारे लिए मैथ बहुत बड़ी चीज होगी, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक जोक है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहता। कुछ देर बाद विल शॉन के पास जाता है थेरेपी के लिए। शॉन को सब पता होता है कि विल ने प्रोफेसर से क्या क्या कहा। शॉन उससे सवाल पूछता है, लेकिन विल उसके सारे सवालों को सीधा जवाब नहीं देता। शॉन उससे पूछता है तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो? तो विल मजाकिया तौर पे कहता है मुझे भेड़ चरानी है। ये सुन के शॉन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इस टाइम वो बहुत सीरियस होता है। वो विल को वहाँ से भगा देता है। कुछ देर बाद विल स्काइलर को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं बहुत सारी कंपनी में इंटरव्यू दे रहा हूँ और मैं अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्काइलर उसको आई लव यू बोलती है, लेकिन विल कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो अभी भी स्काइलर के करीब जाने से डरता है। उसके बाद विल अपने दोस्त जैकी के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने जाता है, लेकिन जैकी को उसका यहाँ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता क्योंकि उसे पता है विल एक जीनियस है। वो नहीं चाहता कि विल यहाँ अपनी जिंदगी बर्बाद करे। जैकी उसे कहता है मैं चाह कर भी यहाँ से नहीं निकल सकता, लेकिन तुम अपनी जिंदगी बेहतर कर सकते हो क्योंकि तुम एक जीनियस हो। लेकिन विल उन लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता क्योंकि वो अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता है। यहाँ हम देखते हैं प्रोफेसर शॉन से मिलने आता है। शॉन उसे बताता है विल बचपन में जिस फैमिली में रहता था वहाँ पर उसका स्टेप फादर उस पर बहुत जुल्म करता था। उसने बचपन में ही अपने को खो दिया था, तभी से वो अपने दोस्तों के साथ पला बढ़ा है, इसीलिए वो अपने दोस्तों पे ज्यादा भरोसा करता है। इसी बात से प्रोफेसर और शॉन के बीच बहस होने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर विल आ जाता है। विल को देख के प्रोफेसर वहाँ से चला जाता है। शॉन विल को उसकी रिपोर्ट दिखाता है जो कि उसने विल की थेरेपी सेशन के दौरान बनाई थी। उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि विल को अटैचमेंट डिसऑर्डर है क्योंकि विल को बचपन में बहुत टॉर्चर किया गया था। शॉन उसे अपने बारे में बताता है कि उसके साथ भी बचपन में बहुत जुल्म हुए थे। वो कहता है मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था, लेकिन मैं सब कुछ भुला के आगे बढ़ा। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सुन के विल रोने लगता है और शॉन के गले लग जाता है। अब विल फैसला करता है कि वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा, इसीलिए प्रोफेसर की मदद से एक कंपनी में जॉब पे लग जाता है। इसके बाद विल शॉन से मिलने आता है और शॉन से कहता है कि अब मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं स्काइलर से अलग हो चुका हूँ। शॉन उससे पूछता है कि तुम स्काइलर से अलग क्यों हो गए हो, लेकिन विल कोई जवाब नहीं देता। तभी शॉन उससे कहता है कि मैं छुट्टी मनाने कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी हो तो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसके बाद ये लोग गले मिलते हैं। कुछ देर बाद विल अपने दोस्तों के पास जाता है। वो लोग विल को उसके बर्थडे पे एक कार गिफ्ट करते हैं। कार काफी पुरानी होती है क्योंकि उसके दोस्त गरीब होते हैं, लेकिन दिल के बहुत अमीर होते हैं। विल अपना गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद विल शॉन के घर के बाहर एक लेटर छोड़ता है जिसमें लिखा होता है शॉन तुम प्रोफेसर से बता देना कि विल जॉब छोड़कर एक लड़की के पास चला गया है। यहाँ हम विल को देखते हैं कि वो स्काइलर से मिलने कैलिफोर्निया के लिए निकल चुका है। ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।